हाय एवरीवन, देखिए इस वीडियो में बहुत ही आसान और सुंदर सा बेबी बूटीज बनाना जो बहुत ही जल्दी सिर्फ 30 से 40 ग्राम ऊल में ही बन जाता है। और वीडियो का टाइमिंग थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बुनना बताऊंगी। तो इसके लिए मैं नीडल यूज़ करी हूँ 9 नंबर, और यहाँ पे मेरे पास है टोटल 34 फंदे। और फंदे कास्ट ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको पहले रो में सभी फंदे को सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। और क्योंकि ये ऊल थोड़ी मोटी है तो इसलिए हम यहाँ 9 नंबर का नीडल यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल ऊल के लिए तो आप 10 नंबर नीडल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सभी फंदे सीधे बुनने के बाद अब आ जाइए नेक्स्ट रो में। और इस रो में पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे, आप चाहें तो इसे बुन भी सकते हैं। इसके बाद एक फंदा सीधा, और अब यहाँ हम एक फंदा बढ़ाएंगे तो ऊन को इस तरीके से उंगली में लपेट के एक फंदा बना लेंगे। अब नेक्स्ट 14 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब अगेन हम यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करेंगे सेम तरीके से। इसके बाद दो फंदे सीधे। अब यहाँ भी हम एक फंदा बढ़ा लेंगे सेम तरीके से, और फिर हम 14 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब यहाँ भी हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, और जो लास्ट के बचे हुए दो फंदे हैं इसे हम सीधे बुनेंगे। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट रो में, रो 3, और इस रो में हम सभी फंदे सीधे बुनेंगे। तो पहला फंदा हम बिना बुने स्लिप कर लेंगे, उसके बाद के सभी फंदे हम सीधे बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और जो पिछले रो में बढ़ाया गया फंदा है उसे भी हमें इस रो में सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। और ये सभी फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम आ गए हैं रो 4 में। और इस रो में पहला फंदा तो बिना बुने हम स्लिप करेंगे, इसके बाद एक फंदा सीधा, और अब हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे सेम तरीके से। इसके बाद हम 15 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब यहाँ भी हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, और 4 फंदे बीच में हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 और 4। अब यहाँ भी हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। इसके बाद हम 15 फंदे फिर सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14 एंड 15। अब अगेन यहाँ भी हम एक फंदा इंक्रीज करेंगे सेम तरीके से और लास्ट के बचे हुए 2 फंदे सीधे बुनेंगे। और इस रो के बाद नेक्स्ट रो में आपको सभी फंदे को प्लेन सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए ये हमारा 6th रो है, छठी लाइन है, तो इस रो में भी हम पहला फंदा बिना बुने स्लिप कर लेंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा और यहाँ हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब नेक्स्ट 16 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अब यहाँ भी हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। इसके बाद हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगेन हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट 16 फंदे हम फिर सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। अगेन यहाँ भी हम एक फंदा बढ़ा लेंगे और लास्ट के बचे हुए 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट रो में भी आपको प्लेन सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। और ये सभी फंदे सीधे बुनने के बाद अब आ जाइए नेक्स्ट रो में, रो 8, और इस रो में हम पहला फंदा तो बिना बुने स्लिप करेंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा और यहाँ हम अगेन एक फंदा इंक्रीज करेंगे और इसके बाद अब हम 17 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। अब यहाँ भी हम एक फंदा बढ़ा लेंगे और अब बीच के 8 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब यहाँ भी हम एक फंदा इंक्रीज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 17 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। अगेन यहाँ भी हम एक फंदा इंक्रीज करेंगे और लास्ट के 2 फंदे हमेशा की तरह हम सीधे बुनेंगे। और ये रो कंप्लीट करने के बाद हमारे पास 50 फंदे हो जाते हैं नीडल पे। और इसके बाद आपको नेक्स्ट 6 लाइन प्लेन दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैं भी कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो देखिए 6 लाइन मैंने बना करके कंप्लीट कर ली है। अब हम इस रो में बीच-बीच में फंदे को डिक्रीज़ करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। पहला फंदा हम बिना बुने स्लिप करेंगे। इसके बाद हम 22 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। अब यहाँ पे हम बीच में 2 फंदे को बैक लूप से यानी पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट 2 फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। अब अगेन यहाँ पे हम 23 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। अब इसके बाद नेक्स्ट रो में आपको सभी फंदे को सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब हम स्टेप 3 के रो 3 में आ गए हैं और इस रो में हम पहले 22 फंदे सीधे बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे तो इसके बाद हमें 21 फंदे सीधे बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। अब यहाँ पे हम 2 फंदे को बैक लूप से यानी पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे और जो नेक्स्ट 2 फंदा है उसे हम आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। इसके बाद अगेन हम 22 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट रो में आपको सभी फंदे को सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जब राइट साइड के रो में आएंगे तो सभी फंदे को आधा करके हम सेपरेट करेंगे। उसके बाद जो बीच में 4 फंदे बचेंगे तो उसे हम 2-2 करके सीधा बुनते हुए घटाएंगे। जैसे अभी हम 2 फंदे को फ्रंट से घटाए, उसके बाद नेक्स्ट 2 फंदे को बैक लूप से सीधा बुनते हुए घटाए। तो उसी तरीके से आपको इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए टोटल 36 फंदे बचने तक घटाना है। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए बीच के 4-4 फंदे को घटाते हुए हमारे पास बच गए हैं 36 फंदे और अब हम इस रो में क्या करेंगे, पहला फंदा तो बिना बुने हम स्लिप करेंगे।
इसके बाद हम 2 फंदे को बैक लूप से यानी पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। अब यहाँ से हम 13 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अब इसके बाद हम यहाँ पे 2 फंदे को बैक लूप से सीधा बुनते हुए घटाएंगे और जो नेक्स्ट 2 फंदा है उसे हम आगे की तरफ से पिछले रो के जैसे ही सीधा बुनते हुए घटाएंगे। और अब यहाँ से हम प्लेन 13 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अब अगेन यहाँ पे हम 2 फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे और लास्ट का एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट रो में आपको प्लेन सभी फंदे को सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। और अब इस रो में हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे और अगेन हम यहाँ पे 2 फंदे को बैक लूप से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। अब इसके बाद बीच के सभी फंदे सीधे बुनेंगे। हमें यहाँ पे कोई भी फंदे को डिक्रीज नहीं करना है लास्ट के 3 फंदे बचने तक। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं तो पहले 2 फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रो में आपको सभी फंदे को सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए इस रो में भी आपको पहला फंदा बिना बुने स्लिप कर लेना है और जो नेक्स्ट 2 फंदा है उसे हम पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे और अगेन यहाँ पे हमें बीच में सभी फंदे को सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है लास्ट के 3 फंदे बचने तक। और लास्ट के जो 3 फंदे हैं तो इसमें हमें 2 फंदे को सीधा बुनते हुए घटा लेना है और एक फंदा सीधा बुनेंगे। और इस रो के बाद अब आ जाइए नेक्स्ट रो में और अब इस रो में हम सभी फंदे सीधे बुनेंगे। और ये सभी फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमारे पास है नीडल पे टोटल 28 फंदे। अगर आप सेम फंदे से कास्ट ऑन किए हैं तो इस वक्त आपके पास 28 फंदे ही होने चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट 15 से 16 लाइन करीब आपको दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। बीच में हमें कोई भी फंदे को डिक्रीज नहीं करना यानी घटाना नहीं है। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए मैं इतनी लाइन बना के कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं आपको अंदाजे के लिए लाइन काउंट करके बता देती हूँ कि टोटल कितने लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो ये टोटल 24 लाइन है। तो इस हिसाब से आप बना लीजिए। इसके बाद अब जो भी हमारा दूसरा कलर होगा वो यहाँ पे हम लगाएंगे। तो दूसरे कलर से पहले 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1
2, 3 और 4। अब यहाँ जाली डालने के लिए ऊन आगे लेके आएँगे और नेक्स्ट 4 फंदे फिर हम सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3 और 4। अब देखिए इस रो में आपको पहले 4 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 5 फंदे हैं, इसे ही हमें एंड तक रिपीट करना है। तो अगेन हम यहाँ पे जाली डालने के लिए ऊन आगे लेके आएँगे और नेक्स्ट 4 फंदे सीधे बुनेंगे। और अब ऐसे ही हम एंड तक रिपीट करते हुए कंप्लीट करेंगे। ऊन आगे, 4 फंदे सीधे। अगेन ऊन आगे लाएँगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचे हैं, तो फिर हम ऊन आगे लाके इन 4 फंदे को सीधे बना लेंगे। तो इसी तरीके से रिपीट करते हुए आपको इस पूरी लाइन को बना के कंप्लीट कर लेना है। अब आ जाइए नेक्स्ट रो में और इस रो में हम पहले 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3 और 4। इसके बाद नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे, यानी ये जो जाली वाला फंदा है उसके बाद नेक्स्ट फंदा, इन दोनों को हम उल्टे बना लेंगे। अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2 और 3। अब देखिए इस रो में आपको पहले 4 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 5 फंदा है, उसे ही हमें एंड तक रिपीट करना है। तो फिर हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 3 फंदे सीधे। 1, 2 एंड 3। ऐसे हम एंड तक रिपीट करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। और लास्ट के बचे हुए 3 फंदे इसे हम सीधे बुनेंगे। इसके बाद अब आ जाइए नेक्स्ट रो में। राइट साइड रो 3 और इस रो में पहले 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पे जाली डालने के लिए ऊन हम आगे की तरफ लेके आएँगे और नेक्स्ट 5 फंदे फिर सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। तो देखिए इस रो में आपको पहले 5 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 6 फंदे हैं, इसे ही हमें एंड तक रिपीट करना है। तो फिर हम ऊन आगे लेके आएँगे और नेक्स्ट 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। ऊन आगे की तरफ, नेक्स्ट 5 फंदे सीधे। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचे हैं, तो ऊन आगे लाके ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3 और 4। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम टर्न करेंगे। रॉन्ग साइड रो 4 और इस रो में पहले 4 फंदे सीधे। 1, 2,
3 और 4। अब इसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 और 3। अब नेक्स्ट 3 फंदे सीधे। 1 2 और 3। तो देखिए इस रो में आपको पहले ये 4 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 6 फंदे हैं, इसे हमें एंड तक रिपीट करना है। तो फिर हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 और 3। इसके बाद 3 फंदे सीधे। 1 2 और 3। अब 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 और 3। ऐसे हम एंड तक रिपीट करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। 3 फंदे सीधे। इसके बाद 3 फंदे उल्टे। 1 2 और 3। और जो लास्ट में बचे हुए 3 फंदे हैं, इसे भी हम सीधे ही बना लेंगे। इसके बाद आ जाइए राइट साइड रो 5 में। और इस रो में पहले 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ जाली डालने के लिए ऊन आगे लेके आएंगे और फिर 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए इस रो में आपको पहले 6 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 7 फंदे हैं, इसे हमें एंड तक रिपीट करना है लास्ट के 4 फंदे बचने तक। तो फिर हम ऊन आगे लेके आएंगे और नेक्स्ट 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। फिर हम ऊन आगे लेके आएंगे और 6 फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचे हैं, तो ऊन आगे लाके ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे। तो रो 5 हमारी कंप्लीट हो गई है। बाजी रॉन्ग साइड रो 6 में। और इस रो में पहले 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 और 4। इसके बाद नेक्स्ट 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 और 4। अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 और 3। तो देखिए इस रो में आपको पहले 4 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 7 फंदे हैं, इसी हमें एंड तक रिपीट करना है। तो फिर हम 4 फंदे यहाँ उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और 4। अब 3 फंदे सीधे। तो ऐसे ही रिपीट करते हुए हम एंड तक बुनेंगे लास्ट के 3 फंदे बचने तक। और देखिए लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं, तो इसे हम सीधे बुन लेंगे। इसके बाद हम टर्न करेंगे राइट साइड रो 7। और इस रो में पहले 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 1
2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहाँ जाली डालने के लिए ऊन आगे लेके आएँगे और फिर 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो देखिए इस रो में आपको पहले 7 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 8 फंदे हैं, इसे हमें एंड तक रिपीट करना है। तो हम अगेन यहाँ पे ऊन आगे लेके आएँगे और 7 फंदे सीधे बुनेंगे। और ऐसे ही हम रिपीट करते हुए बुनेंगे लास्ट के 4 फंदे बचने तक। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचे हैं, तो ऊन आगे लाके ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रॉन्ग साइड रो 8 में और इस रो में पहले 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3 और 4। इसके बाद नेक्स्ट 5 फंदे उल्टे। 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2 और 3। अब इस रो में आपको पहले 4 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 8 फंदे हैं, इसे ही हमें एंड तक रिपीट करना है। तो फिर हम 5 फंदे यहाँ उल्टे बुनेंगे। यानी ये जो जाली वाला फंदा है, यहाँ से हमें 5 फंदे उल्टे बनाना है। 1, 2, 3, 4 और 5। अब 3 फंदे सीधे। तो ऐसे हम एंड तक रिपीट करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे लास्ट के 3 फंदे बचने तक। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं, तो इसे हम सीधे बना लेंगे। तो अब इसी तरह से रिपीट करते हुए आपको रो 8 को बुन करके कंप्लीट कर लेना है। अब आ जाइए राइट साइड रो 9 और इस रो में पहले 8 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब यहाँ पे जाली डालने के लिए ऊन आगे लेके आएँगे और नेक्स्ट 8 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखिए इस रो में आपको पहले 8 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 9 फंदे हैं, इसे हमें एंड तक रिपीट करना है। तो फिर हम यहाँ से अपना रिपीटेशन स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से बुनते हुए जब लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचेंगे, तो यहाँ पे हम ऊन आगे लेके आएँगे और ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे। और रो 9 भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रॉन्ग साइड रो 10 में और इस रो में पहले 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3 और 4। अब इसके बाद 6 फंदे उल्टे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके बाद 3 फंदे सीधे।
1, 2 और 3। तो देखिए इस रो में आपको ये 4 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 9 फंदे हैं, इसे ही हमें एंड तक रिपीट करना है, यानी 6 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे। तो इसी तरह से रिपीट करते हुए आपको इस लाइन को बुन करके कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए ये 10 लाइन बना लेने के बाद जो रफल का पैटर्न है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम सभी फंदे को इस रो में बाइंड ऑफ करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा और जो पहला फंदा है उसे हम इसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे और इससे पहले वाला जो फंदा है इसे हम इसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा और इससे पहले वाले फंदे को हम इसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। तो अब यही प्रोसेस को रिपीट करते हुए इन सभी फंदे को हम बाइंड ऑफ करके कंप्लीट कर लेंगे। और सभी फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद यहाँ पे हम धागे को कट करेंगे और सिक्योर कर लेंगे। थोड़ा बड़ा ही हम काटेंगे क्योंकि हमें इसी कलर से यहाँ पे सिलाई भी करना है। अब देखिए रफ़ल बनने के बाद जो रफ़ल का पैटर्न है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप इसे सिर्फ बूटीज़ में ही नहीं, स्वेटर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और स्वेटर के स्लीव्स में भी आप इसे ऐड करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और अब सुई की मदद से बारीक सिलाई करते हुए रफ़ल को सिलेंगे। और जो सिलाई हम करेंगे वो हम सीधे तरफ से नहीं करेंगे, इसे हमें उल्टे साइड से ऐसे अटैच करके सिल लेना है। तो दोनों आप पार्ट को इस तरह से जॉइंट कर लीजिए, उसके बाद सिलाई कीजिए। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और उल्टे साइड से रफ़ल की सिलाई करने के बाद इसे हम पलट लेंगे, क्योंकि जो रफ़ल का पार्ट है वो बूटीज़ बनने के बाद हम मोड़ लेते हैं। और अब हम इस साइड से बूटीज़ की सिलाई करके इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ भी आपको अच्छे से दोनों पार्ट को अटैच करके सिलाई करनी है। और इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए हमारा बुटीज़ बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें पर्ल्स लगा सकते हैं या कोई भी फ्लावर अटैच कर सकते हैं, तो इससे ये और भी सुंदर लगेगा। या आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें लेस पैटर्न ऊपर डाला गया है जिससे ये सुंदर लगता है। और अब हम ये क्रोशिया से बनाया गया जो रिबन है इसमें अटैच करेंगे। और वैसे तो हम इसे 2 कलर में बनाए हैं, आप चाहें तो 1 कलर में भी इस बुटीज़ को बना सकते हैं।
तो इस तरह से जब हम इसमें रिबन लगाएँगे तो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा और ईज़िली ये पैर से निकलेगा भी नहीं। और थोड़ा-सा रफ़ल को आप इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा हमारा बुटीज़ और बहुत ही आसानी से बन गया है। अब ये आपकी चॉइस है, आप इसे डेकोरेट करना चाहते हैं या नहीं। मैं इसमें बाद में इस तरह से पर्ल्स ऐड की हूँ और थोड़ा-सा जरी का वर्क करके इसे डेकोरेट की हूँ। तो आप इस तरह से बेबी गर्ल्स के लिए बना सकते हैं जो पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा, और बेबी बॉयज़ के लिए तो आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। तो आप इस ठंड में अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं या किसी को फ्रेंड्स एंड फैमिली में बना के गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से सिर्फ़ 1 दिन में ही बन जाता है। तो आप इसे बनाइए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये छोटा-सा पैटर्न कैसा लगा और ये आप किसके लिए बना रहे हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।